आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। जर्जर हो चुके मोटका पुल पर 10 से 15 दिन से पहले नहीं चल सकेंगे वाहन। दिल्ली और भोपाल के एक्सपर्ट अधिकारियों ने किया पुल का निरीक्षण। यदि पुल पर ऐसे ही आवागमन और बाढ़ का दबाव बना रहा तो कभी भी धराशायी हो सकता है मोटका पुल। खतरनाक हालात में पहुंच चुके मोटका पुल की अनसुनी पूरी कहानी सिर्फ आजाद हिंदुस्तान लाइव की जुबानी। 2013 के बाद नर्मदा नदी में आई सबसे भयानक बाढ़ में 3 दिन तक इंदौर से खंडवा के बीच बढ़वा के खेड़ी घाट स्थित मोटका पुल पूरी तरह डूबा रहा। इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध से छोड़े गए लगातार 33,000 क्यूमेक्स पानी के तेज बहाव में मोटका पुल के ऊपर 8 फीट तक पानी बहता रहा। कल जब ओंकारेश्वर बांध के 11 गेट बंद किए गए उसके बाद नर्मदा में पानी की आवक कम हुई और मोटका पुल वापस नजर आने लगा। लेकिन नर्मदा की आई इस भयानक बाढ़ ने मोटका पुल की हालत पूरी तरह बिगाड़ दी। इंदौर से बुरहानपुर, महाराष्ट्र और हैदराबाद तक जाने वाले इस सड़क पर यह मोटका पुल नर्मदा पर बना सबसे प्राचीन लेकिन मजबूत पुल माना जाता है। लोगों को आशा थी कि हमेशा की तरह इस बार भी पानी उतरते ही पुल चालू हो जाएगा, लेकिन इस बार की नर्मदा बाढ़ ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरा मोटका पुल क्षतिग्रस्त होकर गड्ढों में तब्दील हो गया। पानी का प्रवाह इतना तेज था कि पुल पर बिछे डामर की परतें उखड़कर दूसरी ओर चली गई। हर 10 कदम पर पुल पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आने लगे। कुछ पिल्लरों में बड़ी दरारें नजर आने के बाद रेलिंग बह गई। कुल मिलाकर हालात यह है कि इस पुल पर अभी किसी भी प्रकार के वाहनों का संचालन किया जा सके। मंगलवार सुबह क्षेत्रीय विधायक सचिन बिरला, एसडीएम मिलिंद ढोके, एसडीओपी शैलेंद्र श्रीवास्तव, टीआई संजय द्विवेदी द्वारा निरीक्षण किया गया, जहां टीआई द्विवेदी ने नर्मदा पुल के मरम्मत कार्य को लेकर करीब 10 दिनों तक पुल पर वाहनों की आवाजाही शुरू नहीं होने की संभावना जताई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर एवं इंदौर डिविजनल मैनेजर ने किया पुल का निरीक्षण। बाढ़ पानी उतरने के बाद आज खेड़ी घाट स्थित मोटका पुल के निरीक्षण के लिए दिल्ली ब्रिज एक्सपर्ट श्री पंकज राय, NHAI कंपनी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मनीष असाठी एवं MPRDC डिवीजन मैनेजर इंदौर राकेश जैन ने मोटका पुल पर पहुंचे और निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने पुल के कुछ पिल्लरों में आई दरार को पिल्लर का ज्वाइंट खुलना बताया। उन्होंने प्राथमिक जांच में पुल के ऊपरी हिस्से को परखा और बिंदुवार खामियां निकाली, जबकि अधिकारियों का कहना है कि हमारे द्वारा पुल की ऊपरी सतह को देखा गया, जहां अभी डामरीकरण उखड़ने और रेलिंग बहने के अलावा कुछ खास नजर नहीं आ रहा। लेकिन हमें नदी में पानी का प्रवाह कम होने के बाद ही नाव के माध्यम से विशेषकर पुल के निचले हिस्से की जांच करनी होगी, जिससे निचले हिस्से की खामियों को पूरा कर पुल का मरम्मत कार्य करवाना होगा। फिलहाल तो पुल पर वाहनों का आवागमन शुरू करने में कम से कम 10 दिन लग सकते हैं। यदि पुल के निचले हिस्से में कोई बड़ी समस्या आई तो 10 दिनों से ज्यादा समय भी पुल के मरम्मत कार्य में लग सकता है, जिसके कारण पुल के निर्माण कार्य के बाद ही पुल पर वाहनों की आवागमन शुरू करने का समय तय किया जाएगा। आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा पुल के चालू होने के बारे में जब सवाल किया गया तो श्री जैन ने बताया कि फिलहाल बताना मुश्किल है कि कब पुल चालू किया जाएगा, लेकिन कम से कम 10 से 15 दिन तक फिलहाल पुल प्रारंभ होने की कोई संभावना नहीं। पुल के पूरे परीक्षण और मरम्मत के बाद पुल के हालात देखकर आगे का निर्णय लिया जा सकेगा। सुनिए आजाद हिंदुस्तान से बातचीत करते समय MPRDC के डिविजनल अधिकारी श्री राकेश जैन ने क्या कहा। और आज दोबारा से किया है और हमारे साथ जो ब्रिज के एक्सपर्ट होते हैं पहले से ही बुलाए हमने और एक इंदौर से। तो अभी प्राइमरी रूप से हमने देखा है कि जो डामर के ऊपर की सतह है वो बुरे तरीके से डैमेज हुई है, रेलिंग लगभग पूरी ही बह गई है। तो ये तो हमको दिखता है ऊपर से, लेकिन इसके अलावा थोड़ा सा और डीप उसके इंस्पेक्शन की ज़रूरत है कि स्ट्रक्चर्स में कोई किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं है। अभी ऊपर से तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता है। नाव से नीचे से देखने का प्रयास करेंगे, जैसे भी रोक कम होता है, और उसके बाद इसका रिपेयरिंग का काम जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाएगा। नीचे उधर के 2 पिल्लरों के अंदर दरारें आ रही है, एक जिस पे बेस टिका हुआ है और एक जो सेकंड या थर्ड पिल्लर है उसके बीच में से बहुत लंबी दरार आ रही है। वो जो दरार है वैसे तो वो जॉइंट की है जो प्राइमरी रूप से हमने देखा है, लेकिन फिर भी जैसा मैंने आपसे कहा कि उसका पूरे ब्रिज की थोड़ा इंस्पेक्शन हम करेंगे, और क्योंकि अभी हमने केवल ऊपर से ही इंस्पेक्शन हुआ है, जबकि ब्रिज का इंस्पेक्शन हमेशा नीचे से होता है। कब तक चालू हो पाएगा ये पुल, लगभग कितने दिन? कम से कम 10 दिन तो मान ही लें कम से कम, और उसके बाद अभी चूँकि और इंस्पेक्शन होकर जब चीज़ें आएंगी सामने तो उसके हिसाब से समय ज़्यादा भी लग सकता है। मतलब कम से कम 10 दिन पुल बंद रहेगा? हाँ, ये मान के चलें कम से कम 10 दिन। यही लग रहा है कि थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना चाहिए ताकि हम सारी डिटेल निकाल सकें, और उसी के बाद में हम ये बता पाएंगे कि कब तक के सभी के लिए शुरू होगा। और इस वक्त तक के जितनी भी आपकी तकलीफ़ हो रही है
उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और चाहूँगा कि आप हमारे साथ में रहें ताकि हम निर्भीक रूप से फिर से इसके ऊपर चल सकें। आपका आजाद हिंदुस्तान लाइव आपको आज इस मोटक्का पुल के इतिहास से भी इस अवसर पर परिचित करवा रहा है। अपनी उम्र पूरी करने के बाद भी इस मार्ग की जीवन रेखा के समान इस मोटक्का पुल का इतिहास भी रोचकता लिए हुए है। बड़वा शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर नावघाट खेड़ी और ग्राम मोटक्का में नर्मदा नदी पर बना मोटक्का पुल अपनी उम्र पार कर चुका है। यातायात का दबाव बढ़ने और पुल सकरा होने के कारण आए दिन जाम लगने के साथ हादसे भी हो रहे हैं। नर्मदा नदी पर बने इस 2 लेन पुल का निर्माण 1947 में लखनऊ के दरियाव सिंह एंड कंपनी ने मात्र 25 लाख की लागत से किया था। उस समय के छोटे वाहनों की आवाजाही को देखकर पुल का निर्माण किया गया। इस पुल पर से 24 घंटे में गिनती के वाहन ही निकलते थे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इंदौर से लेकर इच्छापुर तक के इस मार्ग पर 202 किलोमीटर में बीओटी के अंतर्गत नासिक की अशोका कंपनी से डामरीकरण करवाया था। शर्तों के मुताबिक सरकार ने 12 वर्षों में टोल टैक्स वसूल कर इसकी लागत का पैसा निकालने के लिए इसी कंपनी को ठेका दिया। उज्जैन सीएस 2016 में इस कंपनी की अवधि समाप्त हो गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएस 2016 में उज्जैन से ओंकारेश्वर और खंडवा की ओर जाने वाले यातायात के दबाव को देखते हुए इसी कंपनी को 6 माह का अतिरिक्त समय देकर इस मार्ग का सुधार कार्य करवाया था। सीएस के बाद ही इस मार्ग पर लगने वाले टोल टैक्स को सरकार ने बंद कर दिया। इसके बाद से अशोका कंपनी ने मार्ग की मरम्मत पर ध्यान देना छोड़ दिया। 18 वर्षों में इस मार्ग पर हजारों लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके हैं। अब लोग इस मार्ग को खूनी हाईवे के नाम से भी जानने लगे हैं। इस पुल की ऊंचाई 100 फीट से अधिक और लंबाई करीब 0.25 किलोमीटर है। कभी भी धराशायी हो सकता है पुल। मोटक्का में नर्मदा नदी पर बना पुल उम्रदराज होने से कभी भी धराशायी हो सकता है। इस मार्ग पर अब यातायात इतना अधिक हो गया कि सैकड़ों टन के भारी 25 से 30 हजार बड़े वाहन प्रतिदिन पुल से निकलते हैं। पुल की चौड़ाई भी इतनी कम कि आमने सामने से 2 वाहन बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। साइड में चलने वाले मोटरसाइकिल सवार बड़े वाहनों की चपेट में आकर अपनी जान दे देते हैं। कई बार छोटे 4 पहिया वाहन भी पुल से नर्मदा नदी में गिर चुके हैं, जिसमें कई लोगों की जानें जा चुकी है। बार बार लगने वाले जाम और हो रहे हादसों को देखते हुए इस पुल को 4 लेन करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। इसके बाद भी शासन प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब इस बार की बाढ़ ने पुल के हालात और विकराल कर दिए। शासन को चाहिए कि इस खतरनाक पुल के भरोसे रहने के बजाय नदी पर नया वैकल्पिक 4 लेन पुल बनाए जाए, जिससे इस मार्ग पर आवागमन में कोई बाधा न हो। वैसे इस मार्ग के राष्ट्रीय राजमार्ग में सम्मिलित होने के बाद नदी पर 4 लेन पुल का प्रावधान है, लेकिन यदि पुल का निर्माण पहले हो जाए तो इस बार की तरह लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वे जल्द से जल्द नए 4 लेन पुल की योजना बनाकर उसे क्रियान्वयन किया जाए। बड़वा से चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ विकास पवार की खास रिपोर्ट।